निरंतर 48 दिन तक चलने वाली भक्तामर हीलिंग साधना के आप सभी साक्षी बने हुए हैं, इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये अद्भुत अवसर है हमारे जीवन में। भक्तामर का एक एक काव्य हमें अद्भुत शक्ति देने वाला है। भक्तामर की इस मंत्र साधना से रिद्धि मंत्र जाप, बीज मंत्र, मूल मंत्र और गाथा के आराधना से हम उतना सोच भी नहीं पाते जितना हमारे भीतर में अध्यात्म का जागरण हो सकता है। जैसी जैसी भावना से जो संकल्प हम लेकर इसे श्रवण करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि भक्तामर पर अद्भुत प्रयोग हुए हैं और अभी चल रहे हैं। 7वीं सदी से आचार्य मानतुंग जब 48 सालों से बाहर आते हैं तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार बन जाता है कि 48 ताले कैसे टूट गए, हथकड़ियां बेड़ियां कैसे टूट गई। ऐसा क्या किया आचार्य मानतुंग ने? ये भक्ति का प्रवाह, और उस भक्ति के प्रवाह में परमात्मा से जो उनका समर्पण, उनका रिश्ता जुड़ा, उसको लेकर अनेकों तरह के प्रयोग आज वैज्ञानिक भी, भक्त जन भी और भी जिनको भक्तामर के लिए आस्था है। और सबसे पहली बात तो ये है कि इस भक्तामर से केवल जैन को ही लाभ नहीं मिल सकता, जो भी इस आराधना से जुड़े वो सबके लिए एक समान है, सबके लिए एक तरह से गंगा है। ये जो भी इसमें स्नान करेगा वो पावन और पवित्र हो जाएगा। बस इसको समझने की देर है कि ये हीलिंग क्या है। साउंड ऑफ एनर्जी, ध्वनि की ऊर्जा क्या है? ध्वनि क्या है, पहले ये समझने की जरूरत है। ऊर्जा का किसी भी माध्यम से, पदार्थ से कंपनों के रूप में संचार होना। ऊर्जा जब वाइब्रेट होती है, कंपन, ऊर्जा के जो कंपन है उसको वो ध्वनि से आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर बार जब भी ध्वनि होती है तो उससे प्रकंपन निकलते हैं, वाइब्रेशन निकलती है, ऊर्जा रूपांतरण होती है। अब वो ध्वनि कैसी है, ध्वनि पे भी डिपेंड करता है कि वो ध्वनि कैसी है। जैसे वो मंत्रों की ध्वनि है, आध्यात्मिक मंत्रों की ध्वनि है, वो आध्यात्मिक जाप की ध्वनि है, तो वो ध्वनि काम करती है हमारे लिए। उससे वाइब्रेशनल एनर्जी निकलती है और हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में वो जो वाइब्रेशन निकलती है, हम वापस उसको रिस्टोर करते हैं। इस तरह से जो भक्तामर की तरंगे हैं, भक्तामर की ऊर्जा है, वो हमारे अंदर ही एक फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बनती है और उस आवृत्ति से जितना भी हमारे पास अशुभ है, नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। जैसे ध्वनि कई तरह की होती है, आपने उस साउंड को महसूस किया होगा विभिन्न रूपों में। जैसे मधुमक्खी गुंजार करती है, गूंजती है, मधुमक्खी की आवाज, वो भी एक ध्वनि है। कभी कभार आपने देखा होगा कि खुले में आग लग जाती है तो उस आग से कैसी ध्वनि निकलती है, आवाज आती है। शरद ऋतु में जैसे पत्ते झड़ के गिरते हैं और हम उनके ऊपर चलते हैं, यानी पैरों से जब पत्ते कुचले जाते हैं तो उनके अंदर से कैसी आवाज निकलती है, पत्तियों की आवाज, झरनों की आवाज,
हवा की झंकार, आप कभी देखते हैं कि तेज हवा चलती है तो हवा में भी एक साउंड होता है। रेडियो की आवाज, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद, एक दूसरे से बात करते हैं तो तब भी आवाज आती है, तो ये ध्वनि है। और ये जो ध्वनि के भी मंत्र हैं, इन मंत्रों से जो भी वाइब्रेशन निकलती है वो हमें हील करती है, हीलिंग करती है। हमारे पास जो भी नकारात्मक है, चाहे वो रोगों की है, बीमारी है, किसी भी तरह की है जैसे नकारात्मकता, तो उसको वो दूर करती है। तो ये भक्तामर से आज जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो सारी ध्वनि के माध्यम से। आपने देखा होगा कि ध्वनि की तरंगों को इकट्ठा करके मोबाइल सेल बनाया है, अल्ट्रासोनिक ड्रिल बनाई है, जो बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन होते हैं, उसी ड्रिल का काम है। तो इसी तरह से जब हम मंत्र जाप करते हैं, वहां से जो ध्वनि की वाइब्रेशन है वो भी हमारा इसी तरह से ट्रीटमेंट करती है। तो आओ, आज 6 नंबर की जो गाथा है वो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 6 नंबर की गाथा, 6 नंबर की गाथा से क्या होता है उसका पहले महत्व हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मंत्र जाप करते हैं। आपकी ऊर्जा अनुरूप होकर बसंत ऋतु की जीवन शक्ति के साथ विकसित होने लग जाती है। जैसे बसंत ऋतु में देखते होंगे एक अलग उत्साह, वसंत आ गया, वसंत आ गया ऐसे बोलते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का उत्साह, अलग तरह की उमंग होती है बसंत ऋतु में। तो इसी तरह से ये जो 6 नंबर की गाथा है, जो अभी अभी जन्म लिया है नवजात शिशु, उसको स्वस्थ कर सकती है अगर उसके अंदर बुद्धि की मंदता है, अब नॉर्मल है, जैसे कोई भी मानसिक स्थिति मंद बुद्धि है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, जन्म से ही कोई विकार है, बुद्धि से संबंधित कोई भी विकार है, तो इस गाथा की आराधना से वो ठीक हो जाता है। नवजात शिशु को अगर हर रोज ये गाथा सुनाए जाए, इस गाथा की आराधना की जाए, तो उसके पास सद्बुद्धि का जागरण आता है, उसकी बुद्धि की मंदता ठीक हो जाती है। बड़ों के लिए भी है, जैसे कभी कभार कोई हम डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, या हम संतुलित नहीं रह पाते, उसके लिए भी ये गाथा बहुत काम करती है। एक कमजोर और अज्ञानी मन को स्थित करने वाली, प्रेम का जागरण करने वाली है ये गाथा। ठीक वैसे ही जैसे कोयल वसंत ऋतु में मीठी बोली बोलती है, गौर करना इस बात को, केवल वसंत ऋतु में ही कोयल मीठी बोली बोलती है, आगे पीछे नहीं। कोयल तो हमेशा ही कूकती है, लेकिन जो उसकी आवाज है वो वसंत ऋतु में बहुत मधुर होती है। और वसंत की गर्मी में ही जो आम्र फल हैं वो रसीले होकर पकते हैं, यानी आम के अंदर जो रस आता है वो वसंत ऋतु में ही आता है। इस गाथा से आप देखेंगे कि आप में मधुरता की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आप मधुर हो जाएंगे, आपके जीवन में रस आएगा और आप अपनी संपूर्ण चेतना को, ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। किस पर? आनंद पर। आनंद में फोकस कर पाएंगे, आपको रस आएगा साधना का, अध्यात्म का। भक्तामर स्तोत्र के रूप में कोयल की जैसे कूक सुनने से, यानी इस गाथा की जो कूक है वो इतनी मधुर है, उसको सुनने से ऊर्जाओं के रूप में एक रस आपके भीतर में, यानी जब बाहर जितनी भी अच्छी ऊर्जा है वो आपके भीतर एक रस को पैदा करेंगी।
यानी कमजोर मन के अंदर भी बाहर आ जाएगी। जैसे वसंत ऋतु बहारों का मौसम है, वसंत आ गया, बहारें आ गई, ये हम सभी बोलते हैं। तो हमारे जीवन में बाहर लाने वाली, आनंद देने वाली, वसंत की तरह ही मन को बलशाली बनाने वाली ये 6 नंबर की गाथा है। तो इस गाथा को ज्ञान की आराधना के लिए सरस्वती माता के रूप में इस गाथा को माना गया है। और हमारे आचार्यों ने रिद्धि मंत्रों के साथ सारे संतुलन बनाए हैं। तो इस गाथा की आराधना बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमको करनी है, और इस विश्वास के साथ कि हमारे जीवन में जो भी मंदता होगी वो मधुरता में बदल जाएगी, प्रेम में बदल जाएगी, आनंद में, बहारों में मन में स्थिरता आएगी, कमजोर मन को बल मिलेगा। तो जो भी इस गाथा को सुन रहे हैं वो कम से कम बच्चों के लिए इस गाथा का प्रयोग जरूर करें। और पूरे भक्तामर के 3 ही यंत्र बने हुए हैं, जिसमें पहला यंत्र 6 नंबर की गाथा का है, और दूसरा 45वीं गाथा का जो रोग निवारण है, और तीसरा जो यंत्र है वो 48वीं गाथा यानी लक्ष्मी यंत्र है। ये 3 ही यंत्रों का निर्माण हुआ है। वैसे तो हर गाथा का एक यंत्र है, बट वो खुदाई में जो आकर यंत्र हमारे हाथ में आता है वो 3 गाथा के अभी तक, ऐसा मुझे मालूम है, और भी कुछ हो सकता है। तो आओ इस गाथा की आराधना करते हैं। पहले परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे और आंखें बंद करके आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन पर विराजमान करेंगे। पद्म आसन में प्रभु विराजमान है। धर्म की आदि करने वाले, संस्कारों की, संस्कृति की, तीर्थ की इस अद्भुत देन के लिए आज इस भारतवर्ष में, पूरे संपूर्ण विश्व में जिस जिस वस्तु का हमें ज्ञान है, ये सब आदिनाथ भगवान की देन है। तो उनके चरणों में कोटिश्य वंदन, उनके शासन देव, शासन माता के चरणों में नमन करते हैं। आचार्य मानतुंग जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य नमन। अपने गुरुदेव गुरनी मैया को भी अपने नजरों में लेकर आए, उनको भी वंदन करें। अपने माता पिता को भी प्रणाम करें। 3 बार अपना संकल्प अपने मन में दोहराएंगे। किस गाथा की आराधना हम क्या सोचकर, किस लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को 3 बार जरूर याद कीजिए। ओम शिवम जिनम, 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 ओम शिवम जिनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः।
मंत्र जाप 27 बार। जो आपके पास पेपर है उस पेपर में मंत्र जाप है। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि जाप 27 बार।
ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। बीज अक्षर की एक माला एंग बोलना है सभी को। एंग 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 Eng 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 eng। गाथा जाप। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिल्मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव
भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः
किल किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो। परमात्मा के चरणों में अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं याचितार्थ प्रतिपादन शक्ति सहिताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं याचितार्थ प्रतिपादन शक्ति सहिताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं याचितार्थ प्रतिपादन शक्ति सहिताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके अनुभव करेंगे एकाग्रचित्त होकर तीनों योगों के द्वारा भावना को एकदम दृढ़ बनाते हुए तीनों योगों को साथ लेकर चित्त की समस्त शक्ति के साथ अनुभव करेंगे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान की जितनी भी शुक्ल ऊर्जा शुभ तरंगे पुण्य वाइब्रेशन विद्यमान है, सारे कंपन
इन दिशाओं से, ब्रह्मांड से निकलकर आपके सिर पर एक जगह एकत्रित हो गए हैं, एक पिंड बन गया है। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जितने बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन सब की शुक्ल ऊर्जा, शुभ तरंगे आपके सिर पे एक जगह पिंड की तरह एकत्रित हो गए हैं और वो पूरा पिंड एक कलश बन गया है। नीले रंग का कलश परमात्मा की समस्त ऊर्जा से भरा हुआ है, शुभ तरंगों से भरा हुआ है। कलश के चारों ओर ओम उष्वम जिणम, ओम उष्वम जिणम, ओम उष्वम जिणम लिखा हुआ है। इस कलश को हम सभी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अनुभव करो, हाथों की पोजीशन बनाकर आप देख पाएंगे कि किस तरह से तरंगे आपके हाथों में प्रवेश कर गई हैं। कलश को आपने पकड़ के रखा है। सभी ने ये कलश हमारे समक्ष जल से भरा हुआ जो घट रखा है उसमें प्रवेश कराना है। सभी ने एक एक कलश, नीले रंग का कलश, ये कलर थेरेपी भी साथ साथ में इस जल के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। नीले रंग का कलश परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ, परमात्मा की शुभ तरंगों से बना हुआ जल के भीतर प्रवेश करा दिया है। जल का अणु अणु, कण कण परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है, दिव्य शक्तिमान हो चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके इन शुभ पुद्गलों के बल से, इन शुभ तरंगों के बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी दिव्य तरंगों से, आपकी शुक्ल ऊर्जा के बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुक्ल ऊर्जा के बल से, आपकी शुभ तरंगों के माध्यम से ये जल दिव्य औषधि बन चुका है, दिव्य औषधि बन चुका है, दिव्य औषधि बन चुका है। हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों के बल से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा के बल से, आपकी अनंत शुक्ल ऊर्जा के बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है। ये जल दिव्य अमृत बन गया है। ये जल दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल का सेवन करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो भी इस जल का सेवन करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो भी इस जल का सेवन करेगा वो आदि व्याधि रोगों से मुक्त हो जाएगा। जहां भी इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। जहां जहां भी इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। जहां जहां भी इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। अब 3 बार पुनः अपने संकल्प को याद कीजिए और अनुभव कीजिए परमात्मा के इस दिव्य मंत्र जाप से, इन शुभ तरंगों के बल से आपका संकल्प पूरा हो चुका। प्रेजेंट करना है, आपका संकल्प पूरा हो चुका है। याद कीजिए अपने संकल्प को। बोले श्री आदिनाथ भगवान की।